Dear students, welcome to you in यस कोचिंग क्लासेस। यस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में पॉलिनोमियल को बोला जाता है बहुपद। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मीन्स उसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से पहले हम बहुपद की आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने लिख दिया है आपको 4 पॉइंट के विषय में जानकारी होना चाहिए। अगर इन 4 पॉइंट की जानकारी आपने कर ली तो चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 होगी उसको आप अपने आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है बहुपद की पहचान। आपको ये सीखना है कि किसी बहुपद को कैसे पहचानते हैं। कोई व्यंजक दिया हुआ है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो दिया हुआ व्यंजक बहुपद है या नहीं। फिर हम सीखेंगे पद का गुणांक लिखना, कि कोई व्यंजक है उसमें किसी पद का गुणांक हमसे पूछा जा रहा है तो हम उसमें दिए हुए पद का गुणांक कैसे लिखेंगे। और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे बहुपद की घात लिखना। कोई बहुपद है, हमसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद की घात क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे कि इसकी घात क्या है। और चौथा हमें सीखना है बहुपद का वर्गीकरण। इसका मतलब होता है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, बहुपद की पहचान। तो सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं बहुपद के को पहचानने के लिए। कौन सी वो चीज़ें हैं बहुपद की पहचान? हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। नंबर 1 कि चर की घात। चर की घात कैसी हो? धनात्मक हो। चर की घात जो है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? चर जो है वो आपका पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब कि उसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। कोई भी व्यंजक है उसमें आप देखिएगा कि अगर चर की घात धनात्मक है और चर पूर्ण वर्ग है, ये 2 बातें दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यंजक बहुपद होगा। अब थोड़ा देख लीजिए कि चर क्या होता है और पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे मान लो ये लिखा है 3x + 5, तो जो इसमें x है, अक्षर है, ये क्या है? चर है। और पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो लिखा है √4, तो आप जानते हो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो 2 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह अगर लिखा हो √x², तो x² का वर्गमूल कितना होता है? x। यानी आप कह सकते हैं कि जो x² है वो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर लिखा हो √x, तो आप x का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब x जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर की घात कैसे देखते हैं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं ये कैसे देखते हैं। वर्गमूल पूरा अगर निकल रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होता है। ये हो गई बहुपद की पहचान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा हो कि 3x² + 5, आपसे कोई पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? घात देखेंगे। तो x पे घात कितनी है? 2 है, जो कि धनात्मक है। और चर जो है पूर्ण वर्ग है। चर क्या है? x पे √ का निशान, वर्गमूल का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब चर क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद है। मान लो लिखा हो आपके पास t√t + 5, आपसे कोई पूछे ये बहुपद है कि नहीं, तो इसमें t क्या है? अक्षर है, तो ये क्या हुआ? चर हुआ। अब इस पर वर्गमूल का निशान लगा और आप t का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसका मतलब जब आप t का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब t जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब t पूर्ण वर्ग नहीं है मीन्स चर जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो लिखा हुआ y + 2/y, तो यहाँ पे y की घात कितनी है, आपको कुछ नहीं दिख रही, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं का मतलब 1, यहाँ पे y की घात कितनी है 1। इसी तरह यहाँ पे भी y की घात कुछ नहीं का मतलब 1 है। जिस अक्षर पे कोई भी घात न लगी हो तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी घात जो है वो कितनी है 1। लेकिन अगर इस y को हम ऊपर कर दें तो जो ये y की घात 1 है तो y की घात -1 हो जाएगा। अब देखिए घात कैसी हो गई, माइनस हो गई, जबकि घात कैसी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए बहुपद के लिए। अतः जो y + 2y हमने लिखा था ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जब करेंगे तो उसमें आसानी से बता लेंगे आप कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था, दूसरे पॉइंट में हमने आपको ये बताया था पद का गुणांक ज्ञात करना। किसी पद का गुणांक ज्ञात करना, ये पॉइंट बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो 3x² + 2 और इसमें आपसे कोई पूछे कि बताइए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो x² के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो आंसर आपका हो गया 3, यानी x² का गुणांक कितना है 3। अगर आपसे कोई पूछे कि x + 2 में आप बताइए कि x का गुणांक क्या है, इसका गुणांक x का गुणांक, तो x के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, कोई नहीं। तो जिस अक्षर के साथ कोई नंबर न दिखे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो किसी भी पद का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे हमने बताया था आपको बहुपद की घात लिखना। नंबर 3 पे हमने बताया था बहुपद की घात लिखना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो x³ + 7x⁵ + 8, ये क्या है, एक बहुपद है। आपसे कोई पूछे कि बताइए इसकी घात क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है 3 और यहाँ पे s घात है 5। इस सवाल में 5 से बड़ी कोई घात नहीं है, तो जब भी बहुपद की घात पूछे तो उस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी घात होती है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में कि बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 5। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में जब भी पूछे कि बहुपद की घात क्या है, आप बड़ी अच्छी तरीके से बहुपद की घात भी लिख देंगे। अब जो हमने चौथा पॉइंट बताया था इसमें, वो हमने बताया था बहुपद का वर्गीकरण। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया था बहुपद का वर्गीकरण। तो जो बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है ये 2 आधार पे होता है। एक होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर का मतलब है कि उस बहुपद में कितने पद हैं, और दूसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर, तो पहला पॉइंट देखिए पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के
प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक, नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। एग्जाम्पल में जैसे 3x, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पद है। पद अलग कैसे होते हैं? प्लस या माइनस से। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात रैखिक बहुपद, और दूसरा हुआ द्विपदी, ये हमने पदों के आधार पर हम कर रहे हैं। थोड़ा इसमें हम गलत बोल गए कि जब बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। तो जो पदों के आधार पर हम करते हैं तो उसमें ये हमने नाम गलत लिख दिया है। पदों के आधार पर जो होता है वो पहला होता है एक पदी। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो। जैसे 3x, ये क्या है? एक पदी। 4xyz, ये भी एक पदी है। ये मत समझना xyz 3 अक्षर लिखे हैं, ये सब एक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी उसको कहते हैं जिसमें कितने पद हो? 2 पद हो। जैसे मान लो 3x और प्लस 7, देखिए ये 3x है, प्लस के बाद 7 है, तो बहुपद प्लस या माइनस से अलग होते हैं। तो एक ये हो गया, प्लस के बाद एक ये हो गया, तो कितने हो गए? 2 पद। तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी। तीसरा होता है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद, जैसे 3x प्लस y प्लस 5। देखिए एक पद ये हुआ, प्लस के बाद ये दूसरा हो गया, फिर प्लस के बाद ये तीसरा हो गया। तो जिसमें एक पद वो एक पदी, जिसमें 2 पद वो द्विपदी, जिसमें 3 पद वो त्रिपदी। तो पदों के आधार पर बहुपद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद आप देखिए घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो यहाँ पद की जगह पे हमने लिख दिया घात। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार होगा घात के आधार पर, क्या कहेंगे? रैखिक। रैखिक किसको कहते हैं? जिसमें घात जो है वो 1 हो। जैसे मान लो लिखा है 3x प्लस 7, तो यहाँ पे x पे घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अगर घात 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। तो द्विघात की पहचान क्या है? घात जो है वो 2 होनी चाहिए। जैसे y² प्लस a, y की पावर कितनी है? 2। कोई भी व्यंजक लिखिए जिसमें पावर 2 हो वो द्विघात बहुपद होगा। नंबर 3 क्या होता है? त्रिघात, जिसको इंग्लिश में क्यूबिक कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हिंदी में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात का मतलब जिसमें जो घात है वो कितनी हो? 3 हो। जैसे मान लो लिखा है x³ प्लस 7x² प्लस 5। इस टाइप में कोई व्यंजक लिखा है जिसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो उसको कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। आज हमने आपको समझाया कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, फिर हमने आपको बताया कि किसी भी पद का गुणांक कैसे लिखते हैं, फिर हमने आपको बताया कि बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, और नंबर 4 पे हमने लास्ट में बताया कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे
एक्सरसाइज 2.1 के सभी जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसको जो आपने समझा, इसको आप वीडियो ठीक से पॉज करके रोक रोक के आराम से देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, गुणांक कैसे लिखते हैं, प्रकार क्या होते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज 2.1 कल आपको पढ़ाएं उसकी वीडियो आपको सेंड करें तो आप आराम से उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आप अगर इसको वीडियो को समझेंगे तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे और आपको फिर किसी भी गाइड की, किसी भी तरह के मैटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।